एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको फैक्टराइजेशन करके इसका रूट्स फाइंड करना है। रूट्स यानी कि जो एक्स के दो वैल्यूज़ फाइंड करना है हमको, जिसको हम इस इक्वेशन का रूट भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें फैक्टराइज करना होगा। इसको फैक्टराइज यानी कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जैसा कि हमने क्लास 9 में भी सीखा था कि ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करके दो टर्म में कन्वर्ट करके फिर इसको फैक्टराइज करना है। तो फिर ये करने के लिए पहला रूल हमारे पास क्या है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ए एक्स स्क्वायर, इसको हम 1 मान लेते हैं, बी एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट टर्म सी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 10 1 या 10 हो जाएगा, प्लस माइनस -10। अब क्योंकि मल्टीप्लाई करके -10 आ रहा है तो फिर बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके दो ऐसा टर्म में कन्वर्ट करना है कि ये दोनों टर्म को माइनस करके 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। माइनस करके 3 इसलिए आना चाहिए क्योंकि जब हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो हमारा जो आंसर आया था वो निगेटिव आया था, इसीलिए ये नंबर हमें माइनस करके ही फाइंड करना है। तो माइनस करके 3 आएगा कौन कौन से नंबर से, ये सोचने से पहले हम ये ऑप्शन फाइंड करते हैं कि क्या क्या मल्टीप्लाई करके हमें 10 मिल सकता है। एक तो 5 इंटू 2 10 होता है, या फिर 10 इंटू 1 भी 10 होता है। ये दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। ये ऑप्शन फाइंड करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा दो नंबर है जो माइनस करने से 3 आ सकता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये दिख ही रहा है कि 5 - 2 करने से 3 आ सकता है। तो फिर यही ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। किस तरह से, पहले ये लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि 5 - 2 करके 3 आ रहा है तो फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 - 2 एक्स। 5 - 2 यानी कि 3x, जो यहाँ पे 3x था वो वैल्यू हमारा चेंज नहीं हो रहा है, 3x ही है, -10 = 0। फिर एक्स स्क्वायर ये हो गया -5x और ये माइनस माइनस प्लस 2x, -10 = 0। फिर अब ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। पहले 3x था, अभी -5x और 2x दो टर्म में कन्वर्ट हो गया, ये स्प्लिट हो गया। तो ये दोनों टर्म को अगर हम प्लस माइनस माइनस करके देखें तो 5x - 2x करने से 3x ही आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है, इसके लेफ्ट में माइनस है तो -3x आएगा, जो कि यहाँ पे -3x था। हमारा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ बीच वाले टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने पे ये हुआ, पहले यहाँ पे 3 टर्म था, अब यहाँ पे 4 टर्म हो गया। ये चारों टर्म में से हम दो दो टर्म अलग कर लेते हैं। ये दो टर्म अलग से, ये दो टर्म अलग से। अलग करके करना क्या है, ये दोनों टर्म में हमें कॉमन फाइंड करना है कि दोनों टर्म में कॉमन क्या है। एक्स स्क्वायर यानी कि x इंटू एक्स और 5x यानी कि 5 इंटू एक्स, इसका मतलब दोनों टर्म में x कॉमन है। तो इसको अगर इस तरह से करने में प्रॉब्लम होता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करके देखते हैं कि एक्स स्क्वायर को स्प्लिट करने से x इंटू एक्स आएगा और 5x को करने से 5 इंटू एक्स आएगा। तो इसमें ये जो x है ये कॉमन है, फिर ये x कॉमन ले लिया हमने। अब ये कॉमन को कैंसिल करने पे जो बचा x, इसको यहाँ पे लिखना है। ये एक्स स्क्वायर में से x बचा और -5x में से 5 बच गया यहाँ पे, x - 5। तो यही काम दूसरे वाले में भी करना है हमको, इसी तरह कॉमन लेके। लेकिन ये दूसरे वाले में करने का एक दूसरा मेथड है कि हम इसको ऐसा ना करके, दूसरे वाले का रूल ये है कि इसको जैसे हमने कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर x - 5 आएगा, दूसरे वाले को जो हम कॉमन लेंगे वो करने के बाद भी दूसरे ब्रैकेट में x - 5 ही आएगा।
उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके अलावा अगर कुछ और आता है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की हुई है बीच में, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली x-5 तो पहले लिख देते हैं। तो जैसा कि एक्स स्क्वायर से x आया था, 5x से 5 आया था, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। ये पहले वाले टर्म में से x आ रहा है, दूसरे वाले में से 5 आ रहा है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं। सपोज़ ये ले लिया कि इसमें से अगर x आ गया तो बचा क्या, 2 + 2। तो ये हमारा बाहर वाला जो यहाँ पे हमारा कॉमन था वो +2 यहाँ पे हमको मिल गया। तो इसको हम चाहे तो एक बार क्लियर कर लेते हैं बात को। जैसे पहला 2x था, 2 × x, और फिर 10 था, 2 × 5। तो ये 2 हमारा कॉमन आ गया। तो ऐसा करके हमें देखने का ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि पहले ये ब्रैकेट वाला यहाँ पे लिख देना है, फिर देखना है कि इनमें से पहले वाले में से ये आ रहा है, दूसरे वाले में से ये आ रहा है, तो ये आके जो बच रहा है उसको लिख देना है। चाहे तो हम इसमें से भी चूज़ कर सकते थे कि 10 में से अगर 5 आ गया तो क्या बचेगा, 5 × 10 बचेगा, 2 ही बचेगा। तो दोनों के इसमें हमारा 2 ही आने वाला है। तो ऐसे हमारा कॉमन लेना हो गया। अब करना क्या है, अब यहाँ पे 4 टर्म था, अब ये 2 टर्म हो गया, एक टर्म ये और एक टर्म ये। अब वहाँ पे जैसे कॉमन लिया था यहाँ पे भी कॉमन ही लेना है। ये दोनों टर्म में x-5 कॉमन है, तो ये x-5 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। और फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला है x और ये +2, ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा। तो ये हमारा अब फैक्टराइज हो गया। इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करके ये 2 फैक्टर आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 फैक्टर ये आ गया। अब ये 2 फैक्टर में से हम इसका 2 रूट्स फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे कि इसमें x-5 × x + 2 = 0, तो ये दोनों का इक्वल में हम 0 डाल देते हैं। x-5 = 0 एंड x + 2 = 0। ये करने पे अब जैसा कि हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x इक्वल में ये -5 इधर के +5 हो जाएगा, यहाँ भी x ये +2 इधर के -2 आ जाएगा। तो फिर ये हमारा 2 ज़ीरोस आ गया, या 2 रूट्स जो भी हम कह लें इसको। x = 5 एंड x = -2, ये 2 रूट्स इस इक्वेशन में से हमारा बाहर निकल के आया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2x² + x - 6 = 0। पहले तो 2 6 या 12 हो जाएगा, ±12 होगा, यानी कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, और माइनस करके बीच वाला टर्म में क्या है x, यानी कि 1x है, इसका मतलब माइनस करके 1 आना चाहिए। तो फिर 4 3 या 12 यही हो जाएगा, 4 - 3 1 होता है, और मल्टीप्लाई करने से 12। तो वही आपको यहाँ पे करना है, 2x² + 4 - 3x - 6 = 0। अब यहाँ पे 2x² + 4x + 4x ± -3x - 6 = 0। अब 4 टर्म हो गया इसमें, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2x² है, यानी कि 2 × x × x। तो 2 और 2x है, उसमें से 2 और 1x कॉमन आ गया, तो 1x रह जाएगा इसमें, और इसमें से 2x आने से ओनली 2 रह जाएगा। 2x × 2 4x। इसका मतलब यहाँ पे भी x + 2 ही आने वाला है, = 0। तो इसमें से x आ गया तो क्या बचा, -3 बचा, तो -3 यहाँ पे कॉमन हो गया। अब ये दोनों टर्म में x + 2 कॉमन है, x + 2 कॉमन, और इसमें आ जाएगा ये बाहर वाला 2x - 3 = 0। ये हो गया फैक्टराइज। अब इसमें से फाइंड आउट करना है इसके 2 ज़ीरोस। एक तो हो जाएगा x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। तो x + 2 इक्वल अगर 0 है तो x = +2 इधर के -2 हो जाएगा, 2x = 3 -3 उधर जाके +3, और फिर x =
3/2, तो ये 2 ज़ीरोस इसमें आ गया, एक 3/2 और एक -2। क्वेश्चन नंबर 3, √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब ये क्वेश्चन को देखते ही आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनका होश उड़ जाएगा, अरे √2 आ गया तो अब क्या होगा। इसमें ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, जब तक रूट को छेड़ना ना पड़े तब तक ये परेशान नहीं करेगा। अब पहले करना क्या है कि ये √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कुछ इस तरह से होगा, √2 × 5√2। तो जैसा कि हम जानते हैं √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 हो जाएगा × 5, 2 5 जा 10, यानी कि ये मल्टीप्लाई करके सिंपल सा 10 आ रहा है, कोई रूट नहीं है इसमें। अब बीच में है 7, यहाँ पे सब टर्म में प्लस है तो यहाँ पे माइनस का कोई चक्कर नहीं है। +10 आया है, हमको प्लस करके ही 7 लाना है, दो ऐसा नंबर प्लस करके 7 लाना है जो कि मल्टीप्लाई करके 10 आए, सिंपल सा बात है। 5 × 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 + 2 7। तो ये हम इसको स्प्लिट इस तरह से कर देंगे अभी, √2x² + 5 + 2x, 5 + 2 7x + 5√2 = 0। फिर √2x² + 5x + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब इन दोनों में जो कोफिशिएंट्स है उसमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें √2, इसमें √5 है, इसमें 5 है, तो फिर इनमें से सिर्फ x ही हम कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेने से यहाँ पे हो जाएगा √2x और इसमें आ जाएगा 5। अब दूसरे ब्रैकेट में हम डायरेक्ट लिख देते हैं √2x + 5। अब ये √2x इसमें से आया और 5 इसमें से आया, तो यहाँ पे थोड़ा शायद समझना मुश्किल हो कि √2x आया तो क्या बचेगा, पर यहाँ पे तो श्योर है, अगर 5 आया तो √2 ही बच रहे, तो फिर ये √2 ही कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर ये दोनों अभी कॉमन आ गया दो टर्म में से, √2x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x + √2 = 0। फैक्टराइज हो गया। अब इन दोनों में से निकाल देना है इसके रूट्स। √2x + 5 = 0, √2x = -5, फिर x = -5/√2 और यहाँ पे x + √2 = 0, x = -√2। तो ये दो रूट्स आ गया इसका। तो अब रूट में होते हुए भी ये ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं हुई, आराम से इसका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² - x + 1/8 = 0। अब यहाँ पे ये जो 1/8 फ्रैक्शन में है ये थोड़ा परेशान कर सकता है, तो ये फ्रैक्शन को हटा के हम इसको सीधा कर लेते हैं। उसके लिए करना ये है कि हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम हो जाएगा 8, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है तो वही एलसीएम होगा 8, और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं उसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 8 2 जा 16x² माइनस इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 8 × x 8x, और इसके डिनोमिनेटर में 8 है, एलसीएम भी 8, तो ऊपर वाला एज इट इज़ 1 बैठेगा = 0। नेक्स्ट 16x² - 8x + 1 = ये 8 इधर रखे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर 8 0 ज़ा 0 ही हो जाएगा। तो ये एक हमारा अभी सीधा सा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको करना है सॉल्व। तो 16 1 जा 16, दोनों में प्लस है यानी कि +16। इसका मतलब ये बीच वाला 8 हमें फाइंड करना है प्लस करके, क्योंकि +16 आया, और ऐसा दो नंबर प्लस होना चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए।
तो फिर सिंपल सा है 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 करने से 8 हो जाएगा। तो फिर 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0। 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब इनमें कॉमन लेना है। इसमें कॉमन आ जाएगा 4x, 4x कॉमन लेने से यहाँ पे बचेगा 4x माइनस 1, और इसमें कॉमन आ जाएगा -1, तो इसमें फिर से बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल 0। तो फिर ये 4x माइनस 1 कॉमन इसमें आ जाएगा 4x माइनस 1, और फिर इसके अंदर 4x माइनस 1, इसमें भी 4x माइनस 1 ही आ गया इसका, यानी कि दोनों फैक्टर सेम निकला। तो दोनों फैक्टर अगर सेम है तो दोनों ज़ीरोज़ भी सेम ही होगा इसका। 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x इक्वल 1, x इक्वल 1/4। तो उसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x इक्वल 1 एंड x इक्वल 1/4, यानी कि इसका दोनों रूट्स सेम निकला 1/4 1/4। क्वेश्चन नंबर 5, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। तो इसमें अगर 100 और 1 इंटू किया जाए तो 100 हो जाएगा, और बीच में है दोनों प्लस है तो प्लस 100, इसका और बीच में है 20, यानी कि दो नंबर को प्लस करके 20 लाना है और मल्टीप्लाई करके 100। इसका मतलब 10 इंटू 10 हो जाएगा। 10 इंटू 10 करने से 10 10 या 100, और 10 प्लस 10 20। तो फिर ये 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इक्वल 0। 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। अब कॉमन लेना है। इनमें कॉमन हो जाएगा 10x। 10x कॉमन लेने से इसमें 10x ही बचेगा और -1 बचेगा। तो इस ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1 लिख देना है। तो 10x में से 10x आ गया तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, कुछ भी नहीं बचने का मतलब 0 नहीं होता है, कुछ भी नहीं बचने का मतलब होता है 1। तो फिर 10x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा 10x माइनस 1, और इसमें भी आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल 0। इसका मतलब इसमें भी दोनों फैक्टर सेम आया। अगर दोनों फैक्टर सेम आया तो इसका मतलब इसका भी दोनों रूट्स भी सेम आने वाला है। 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x इक्वल 1, x इक्वल 1/10। यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा। 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x इक्वल 1, और फिर x इक्वल 1/10। तो ये दोनों हो गया इसका रूट्स। तो यही था 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा था। आई होप आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।